आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गई आंग सान सू की, गई क्या गई, इनका खेल खत्म हो गया। खेल तो पहले ही खत्म था। बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा, अब ऐसे लीडर्स को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। आंग सान सू की बात करें दोस्तों, फिनोमिनल लीडर, फिनोमिनल, लेकिन हथियार के आगे किसी की चली है। द पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन, माओ जेडोंग ने बोला था ना, हथियार उठाओ खत्म करो। चली है, जनता की चली है, लेकिन जनता को जब सपोर्ट ही नहीं मिले तो क्या करें आप। ये एक बहुत ही बड़ा साइन है, मतलब ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, साइन नहीं, इट्स एन इंडिकेशन पूरी दुनिया के लिए कि डेमोक्रेसी कोई भी सरकार नहीं चाहती। तो यहां पे म्यांमार ने फाइनली आंग सान सू की को डिपोज कर दिया है। पहले ही कर दिया था, 4 और साल की सजा हो गई इनको। आपको बता दूं आंग सान सू की के बारे में, मैं भाई भारत की बेटी है ये, भारत से इन्होंने पढ़ाई की। म्यांमार को आज़ादी मिली ब्रिटिशर से, लेकिन मिलिट्री ने टेक ओवर कर दिया। मिलिट्री बैक्ड पार्टी थी जुंटा पार्टी, ठीक है। ये तो जुंटा पार्टी, इन्होंने मतलब मिलिट्री ने इसको टेक ओवर किया। ये बहुत समय तक 1960 से लेकर 1988 तक रूल चला। फिर होती है 8888 अपराइजिंग, 8 सितंबर 1988, जब आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD, इन्होंने कमाल कर दिया। इसने आंग सान सू की इस पार्टी ने, मतलब हमको चाहिए डेमोक्रेसी, वी वांट डेमोक्रेसी, बोला देते हैं डेमोक्रेसी, या तो देते मारना शुरू किया है कि को पकड़ पकड़ के, जो भी बोला था डेमोक्रेसी चाहिए, तेरी इधर चल, इधर कायदे से आंग सान सू की को घर में बंद कर दिया, नजर बंद। यू वोंट बिलीव, अगले 20 सालों तक ये घर में रही है, ये निकली ही नहीं, नजर बंद 20 साल। कोविड में 2 महीने लॉकडाउन था, हमारी बैंड बज गई, कुछ पागल हो गए, कुछ लोगों ने हिंसा चालू कर दी, कुछ लोगों ने गाली गलौज चालू कर दी। ये 20 साल तक बंद रही। इनकी शादी एक ब्रिटिश नेशनल से हुई थी, भारत में ही पढ़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर ये ब्रिटेन भी गई। उनको कैंसर था, इनके 2 बच्चे थे, वो ब्रिटेन में ही रहते थे। आप ये समझिए, आई गेस 2003 या 2004 में इनके हस्बैंड की मृत्यु हुई थी, उनसे तक मिलने जाने नहीं दिया इनको। सोचिए, इनके बच्चे बड़े हो गए, अकेली थी, उनके बच्चे बड़े हो गए। छोटे थे जब ये 1988 में जब इनको अरेस्ट किया था, बहुत छोटे, लेकिन उसके बाद सब कुछ खत्म, बड़े हो गए, चेहरा भी नहीं देखा उन्होंने, ऐसा था। उसके बाद नोबेल पीस प्राइज मिला इनको 2007 के करीब, लेने नहीं दिया गया। म्यांमार ने बोला नहीं, तुमको निकलने ही नहीं देंगे। बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, जब म्यांमार को इतनी धमकियां मिली, फाइनली आंग सान सू की को रिलीज किया गया। इलेक्शन हुए 2010 में, धूमधाम से इनकी पार्टी आई, जीतना ही था। अब 11 साल तक, अभी फरवरी 2021 तक सब कुछ ठीक था। इनके ऊपर आरोप भी लगे कि रोहिंग्यास, भाई इतनी बड़ी, समझिए कि ये शी वाज द एम्बेसडर ऑफ पीस, शी वाज द एम्बेसडर ऑफ पीस, अमन चैन, डेमोक्रेसी के लिए आई थी। लेकिन रोहिंग्यास म्यांमार को म्यांमार में जो रोहिंग्या, जो कि बांग्लादेश से हैं एथनिकली, उनकी एथनिक क्लेंजिंग शुरू हुई, मारना, जेनोसाइड शुरू किया यहां पे। म्यांमार ने भगाया से 10 लाख रोहिंग्यास को मार के भगाया। बेचारे माइग्रेट करने लगे, गरीब थे वो, कुछ भारत भी आए, आपको पता ही था, भारत भी आए, कुछ बांग्लादेश। फिर शेख हसीना ने बोला कि हम इनको रखेंगे। चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं बोला, शांत। फिर क्या हुआ, फिर ये बात क्लियर हो गई कि आंग सान सू की बहुत ज्यादा प्रेशर में है। मिलिट्री एक्चुअली, समझिए कि इनको आगे ही जाना नहीं देना चाहती थी, और मिलिट्री को पता था कि इसकी औकात कैसे ही आगे आ गई। एक और चीज हुई थी दोस्तों, ये प्रेसिडेंट नहीं थे अपने देश की, हालांकि इनके पास पावर सब इन्हीं के पास ही थी, लेकिन एक्चुअली में एंड टाइम पे संविधान में फेरबदल कर दिया था जो वहां की मिलिट्री थी, कि अगर किसी, जैसे कोई म्यांमार नेशनलिस्ट है, अगर उसकी शादी किसी बाहरी से हुई है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो ये तो भाई इनके पति ब्रिटिश नेशनल थे। सो आप ये समझिए, आंग सान सू की के साथ ये सब हुआ। अब 2021 आया, क्लियर था कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर में, मिलिट्री क्रैकडाउन कर रही है, लेकिन इनको पता था कि ये मिलिट्री के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे इनको हटा देंगे। अल्टीमेटली हद तब पार हो गई जब इसी साल फरवरी में
ओंग हिलियांग ने, ठीक है, रुकिए मैं इसको मिटा देता हूं, जो मिलिट्री जनरल है यहाँ के ओंग हिलियान, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, एनएलडी की ऐसी की तैसी कर दी, बोला भाड़ में जाओ। इलेक्शन हुए थे एक्चुअली इस बार, इलेक्शन में फिर इनकी पार्टी जीती, पचा नहीं मिलिट्री को, ओंग हिलियान आए, मारना शुरू किया कि निकला हट। इनको तब से गिरफ्तार किया हुआ गया है। जो भी इनकी पार्टी का था, या तो नहीं तो जेल में डाल दिया गया, नहीं तो टॉर्चर। ये बड़ी लीडर है तो इनको भी फिर से नजरबंद कर लिया गया है। अब इनके ऊपर अजीबोगरीब आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो अभी दोस्तों पिछले के पिछले महीने की ही बात है, इनको 4 साल की सजा दी थी जेल की, ठीक है। अब इनको यह था कि भाई कोविड-19, अब देखिए आरोप क्या उल जलूल लगा, भाई आरोप तो अच्छे लगाओ। कोविड-19 के इन्होंने प्रोटोकॉल्स को कैंपेन किया और कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को इन्होंने ब्रीच किया। अबे कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को ब्रीच करोगे तुम तो तुमको 4 साल जेल भेज देंगे, नहीं ना, इनको भेज दिया, 4 साल की सजा होगी इनको, ठीक है। अच्छा अभी क्या हुआ, 2 और चार्जेस इन पे थे, एक तो कोविड-19 रूल्स और उसके बाद फिर इन्होंने थोड़ी हिंसा भड़काई, फिर इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस। वो कोई बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं आपको 50 चार्जेस लगा के जेल में बंद कर दूं, कहो तो फांसी दिलवा दूं, ऐसा रहता है। अब 4 साल से वो घट के 2 साल हो गई, 76 साल की है ये, है ना, और 4 साल के घट के 2 साल हो गई। मंडे को हम ये देखते हैं, मंडे को, इसी मंडे को नहीं, अच्छा ये तो ठीक है। अच्छा अभी क्या है कि जैसे ही ये अभी इस समय जुंटा के पास पूरी की पूरी सरकार है, जुंटा पार्टी, अभी इस समय 1400 सिविलियंस खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे केसेस जो हैं इनके ऊपर लगाए गए हैं। अब इन्होंने बोला है कि भाई ये सब गलत है, मैंने ये सब कुछ किया ही नहीं, क्यों लगा रहे हो। अभी पता है 4 साल की सजा क्यों हुई है, अभी इनको ये बोला गया है कि ये ड्रग्स वी हैव डिस्कवर्ड कॉन्ट्राबैंड इक्विपमेंट, ड्रग्स का कारोबार भाई इनके करती है। अब ड्रग्स का कारोबार देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे कहते हैं ना कि वो मैंने कहीं सुना था कि एक बार एक सिविलियन की शायद वो ये नारकोटिक्स ब्यूरो के किसी ऑफिसर से बहस हो रही थी, तो उसने बोला था बेटा हमको कुछ नहीं करना, ये पुड़िया है ना, बस हमको ऐसे तुम्हारे जेब में डालनी है और निकालनी है, तुम अंदर पे लड़ते रहना केस, इतनी ताकत होती है इतनी। भाई ये जो खतरनाक, बहुत खतरनाक, कुछ नहीं, जाएंगे आपके घर आए, मान लीजिए ड्रग्स रख गए और बोला क्या है ड्रग्स मिल गया, अब लड़ते रहो केस, कौन देख रहा है, क्या सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कमरे में कौन कैमरा लगाता है। यही हुआ कि भाई यहां पे बोला, जाहिर सी बात है फंसाया इनको कि अरे कॉन्ट्राबैंड इक्विपमेंट, ड्रग्स, 4 साल के लिए और अंदर। तो अब वही है कि इन्होंने बोला कि भैया हमने कुछ किया ही नहीं, तो टोटल 6 साल, और अभी ये बढ़ता रहेगा, अभी गई काम से, 76 साल के अभी गई काम से। जुंटा ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है, इनको ले जाया गया फिर पकड़ के, कहां है पता नहीं, कहीं कुछ भी नहीं पता। खतरनाक बात क्या है, द मोस्ट डेंजरस थिंग इज दैट पूरी दुनिया चुप है, द होल वर्ल्ड इज साइलेंट, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना ही अमेरिका ना ही भारत, मरो मरो जियो जियो। बल्कि भारत के लिए बहुत डेंजरस की बात है, क्योंकि सितवे पोर्ट हम बना रहे हैं, कलादान प्रोजेक्ट डिफिकल्ट है, म्यांमार से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, मिलिट्री से अच्छे नहीं है। चोर मौसेरे भाई ओंग हिलियांग चाइना के पास जाएंगे, ये चीज़ है, चाइना खुद भी डिक्टेटरशिप ही चाहता है, मतलब अथॉरिटेरियन रिजीम हो, कोई कुछ बोले ना। ये लेक्चर था, एनसीईआरटी के शानदार कोर्सेज दोस्तों हमारे आते हैं, पॉलिटी प्लस हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी, ये हमने बेहतरीन कोर्स बनाया, कुछ से 10 कूपन कोड यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा 10% आपको ऑफ मिलेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।